चर्चा यही है कि जिस तरह से आपने सुना कि लगातार आज पूरा दिन ट्रेंड में रहा है, वायरल बना है, और ये वायरल चीज कहीं विवादित ना बन जाए, और ये विवादित कहीं देश के लिए भी कोई आपदा ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और ब्राह्मणवाद की जो जड़ है ये इस मकर जाल के अंदर हिंदू, दलित और तमाम लोगों को फंसाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। इसी को लेकर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इंद्रजीत यादव जी पर, उसके बाद ऋषिपाल जी के पास जाऊंगा। इंद्रजीत जी, किस तरह से आप स्वामी प्रसाद जी के मौर्य जो है उनके बयान को देख रहे हैं? रफी बाबू, मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं इंद्रजीत यादव गोरखपुर महानगर का निवासी हूं। दिल्ली में पिछले 40 साल से रहता हूं। मेरा जन्म तिथि 4 सितंबर 1950 है। जब 1964 में मैं कक्षा 2 में पढ़ रहा था, मुझे भरपूर याद है 64, 65, 66 लड़ाई के समय में स्कूल से बच्चों को प्रभात फेरी में ले जाया करते थे तो नारा लगवाते थे। जनसंघ के व्यापारी कुछ स्कूल को चंदा देते थे, रक्तदान शिविर लगवाते थे, तो वहां नारा लगवाते थे, सिंधी हिंदी हिंदुस्तान, भागो मुल्ला पाकिस्तान। उस समय से पहले कभी हिंदू शब्द नहीं था, हिंदुस्तान का नाम नहीं था। हमारे संविधान के अंदर कहीं भी हिंदुस्तान या हिंदू शब्द नहीं है। हमारे देश का नाम पहले आर्यावर्त था। 36 राजाओं को आर्य कहा जाता था। रामायण महाभारत में भी किरदार कहते हैं आर्यपुत्र, वो आर्यावर्त होता था। उसके बाद नर नारायण जब जम्बू के राजा बने तो जम्बू द्वीप हुआ। उसके बाद हस्तिनापुर के दुष्यंत के पुत्र राजा भरत का जब राज हुआ तो भारत का नाम पड़ा आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत। अंग्रेजों के आने पर नाम इंडिया रखा गया, लेकिन हिंदुस्तान नाम कभी नहीं था। ना हिंदू राष्ट्र था, ना हिंदू धर्म है, ना हिंदू जाति है। इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं समर्थन करता हूं कि यह एक बनावटी शब्द है। सिंधी हिंदी हिंदुस्तान ये एक बनावटी शब्द है। जैसे बाद में बीजेपी के लोग जय श्री राम अपना नारा बना लिए, बहुजन के लोगों ने जय भीम अपना नारा बना लिए, और रामविलास पासवान जी ने दलित सेना बनाया तो अछूत जाति के एसी एसटी को उन्होंने दलित कहने लगा। ये दलित शब्द बाद में जुड़ा है। जय भीम काशीराम जी के बाद हुआ है। मैं आपको देखना चाहूंगा। अब अगला पक्ष जो है हम ऋषिपाल जी से जानना चाहते हैं। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बयान दे रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए रवि जी, जहाँ तक बात हिंदू शब्द या हिंदू धर्म की बात है तो बहुत परिप्रेक्ष्य में हिंदू शब्द को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। मुख्य तौर पे जो हिंदू शब्द है, यह हिंदुज्म जो है, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो अपने आप में कोई हम उसको एक केवल रिलीजन नहीं मान सकते, बल्कि अपने आप में एक जीवन शैली है, एक जीवन जीने का तरीका है। वो ऑलरेडी इस बात को कह दिया है, जीवन जीने का तरीका जो सभी पार्टी से और अब तक एक विशेष प्रकार के लोग एक विशेष प्रकार के जीवन जीने की शैली है। जैसे मान लीजिए जो खास किस्म के लोग हैं, वो विश्वास करते हैं मूर्ति पूजा में, वो विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में, वो विश्वास करते हैं मोक्ष में, वो विश्वास करते हैं आत्मा में, वो विश्वास करते हैं सबको जलाए जाने में। तो ये एक कॉमन बिलीफ थी। जब कॉमन बिलीफ एक जगह इकट्ठे हुए तो उसको, जैसे पहले हम सनातन धर्म बोलते थे, बाद में उसको हिंदू धर्म बोला था, या उसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में पड़ गया। लेकिन बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो ज्ञान वाली बात है कि हिंदू धर्म कब आया, ये शब्द है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आज एक शब्द के साथ हम अपनी पहचान बना रहे हैं, जिसमें हमारी पहचान बन रही है, और हम उस पहचान के चलते संगठित हो रहे हैं। जब हम संगठित होते हैं, राष्ट्र के साथ संगठित होते हैं, तो राष्ट्र मजबूत होता है, और राष्ट्र के अंदर जब मजबूती आती है तो हम हर तरीके से जो है हम संगठित बनते हैं।
तो ऐसी स्थिति में शामिल ये जो मिस्टर मौर्य हैं, अगर इनको आप देखें, स्वयं प्रसाद मौर्य के बयान देखें, इनका काम ही केवल ये है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि अब इनको जमीन नहीं मिल रही, इनको जमीन ढूंढने के लिए इनको चाहिए किसी तरह से समाज को तोड़ा जाए और अपनी उसके अंदर कहीं पैठ बनाई जाए। क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, देश को एकजुट करके जोड़ने काम कर रही है। आज हम एक नाम के तरह, एक उसके तरह हम इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक समझ, एक बात, एक धर्म, या मान लीजिए एक हम जो एक भाषा, तो धीरे धीरे, और ये आप समझ लीजिए, हम अगर बात करते हैं रफी जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके परदादा जी का नाम क्या है, तो आपके परदादा भी निश्चित रूप से जो है हिंदू ही होंगे। तो ये जो एक जीवन शैली थी, जीवन शैली हम बहुत समय उसके कुछ समय बाद क्या है कि उस तरह लोगों ने अपने जीवन जीने की जो, या अपने एक ईस्ट को मानने की नहीं शिवपाल जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अभी आप नहीं, आपने जिस तरह से कहा कि अगर मैं अपने परदादा के नाम की बात करूँ तो हिंदू होंगे, मसला यहाँ पर हिंदू और सनातन का अलग अलग है। हम यहाँ पर बात हिंदू की कर रहे हैं। इंद्रजीत से मैं जवाब लेना चाहूंगा। इंद्रजीत यादव जी, जिस तरह से ऋषिपाल जी कह रहे हैं कि अगर हम आपके परदादा, आपके वंशावली की बात करें तो वो हिंदू होंगे। मसला यहाँ पर है कि हिंदू अलग है और सनातनी अलग है। तो क्या हिंदू थे वो? ये लोग जड़ से ढकोसला कर रहे हैं। ये शायद बीजेपी के सदस्य होंगे। इनको सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। सनातन धर्म ही हमारा पुरातन धर्म है। हिंदू शब्द ढकोसला है। यह एक दलित शब्द जो कहा जाता है कि अछूतों को मिलाकर के दलित कहा गया है। हिंदू शब्द एक बनावटी शब्द है। हिंदू समाज को वोट का बैंक बनाने का। हमारा पुरातन धर्म सनातन है। सनातन धर्म का जब भी कोई पूजा पाठ होता है, शुभ काम होता है, तब भारत खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे महाराजा बलि अमुक नाम से पूजन किया जाता है। कभी हिंदू शब्द नहीं आता है। हमारे सनातन धर्म में हिंदू शब्द ढकोसला है। बीजेपी का कार्यशैली ढकोसला है। हिंदू शब्द ढकोसला है। पुरातन धर्म हमारा सनातन धर्म है। हमारे वेद पुराण सनातन धर्म से है। इंद्रजीत यादव जी, ऋषिपाल जी कुछ कह रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं क्या ढकोसला है? ढकोसला क्या ढकोसला है? ये ढकोसला है। हमारे जब भी पूजा पाठ होता है, शादी होती है, तो सनातन धर्म से होता है। ना हिंदू धर्म होता है, ना हिंदू राज होता है, ना हिंदुस्तान होता है। एक ढकोसला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ढकोसला है? आपने शब्द इस्तेमाल किया ढकोसला। क्या ढकोसला है? ढकोसला ये है कि सिंध देश के लोग जो आए, सिंधी से हिंदी हुआ, और हिंदी से एक कौम से, एक समाज से पूरा भारत नहीं चल सकता है। पूरे भारत में 3743 जातियां हैं। 190 भाषा बोला जाता है। 160 धर्म है और सबका सम्मान एक बराबर है। ये हिंदू शब्द एक बनावटी शब्द है। अपने हिंदू शब्द को धर्म के रूप में मान के ये मानना ही अपने आप में जो है ये एक बहुत कमतर को बताता है। हिंदू धर्म को धर्म, इस धर्म को और धर्म से तुलना नहीं करते। सर, आप दलित शब्द को कितना अच्छा मानते हैं? जीवन जो जीवन शैली है, हिंदू वाली सभ्यता से लेकर और आज तक चलती आ रही है। जीवन किसी सभ्यता से नहीं निकला, सन 47 के बाद निकला है। उसी तरीके को हम जो सनातन धर्म बोल रहे हैं सर, जैसे 90, आप मेरी बात सुन लिए 1 मिनट। जैसे काशीराम और रामविलास पासवान के बाद जय भीम और दलित समाज का शब्द आया है, ऐसे ही सन 47 के पास सिंधी समाज से हिंदी और हिंदुस्तान की बात आया है। इसके पहले न हिंदुस्तान राष्ट्र है, न हिंदू धर्म है, न हिंदू जाति है। हमारा सनातन धर्म है और हम अनेक जातियों में हैं। हिंदू को आपने शायद कम तर करके ना पाए। हिंदू शब्द अपने आप में कोई धर्म नहीं है। हिंदू शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है। हिंदू शब्द एक जीवन जीने की पद्धति है। वो आप लोग सनातन धर्म के साथ धोखा कर रहे हैं। सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी सब पंथ है। और सनातन धर्म के साथ आप लोग धोखा ना करें। यह सनातन धर्म धरती के साथ जुड़ा है और आदिकाल तक रहेगा। सनातन धर्म ही हमारे पूज्य धर्म है। इस सनातन धर्म का सम्मान किया जाए। सनातन धर्म को राम जी माने हैं। रामायण में कहीं हिंदुस्तान नहीं है। राम जी सनातन धर्म को माने हैं। रामायण में कहीं हिंदुस्तान नहीं है। महाभारत में कहीं हिंदुस्तान नहीं है।
हाँ, तो आप सर जी, आप जरा पीछे देखो, राम और सनातन धर्म के राम और कृष्ण बहुत बड़े मर्यादा है। उसकी शिक्षा में सबके सब रहेंगे। हम भी तो यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आप सनातन धर्म को आप उसके साथ घृणा ना करें, आप उससे जुड़े, आप अपने आप जैसे लोग जब लोग जुड़ेंगे, आप जैसे लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, सनातन धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि आप लोगों के मंतव्य ही केवल ये है कि किसी तरह से समाज जो है वो टूट जाए, समाज बढ़ जाए, जातियों बढ़ जाए, दलितों बढ़ जाए, साहब, एक ही मंशा है, समाज हिंदू के नाम का समाज बने, समाज हो, एक राष्ट्र बने, एक सोच बने। जब तक ये राष्ट्र बनेगी सनातन धर्म से। नहीं चाहते, बीजेपी की सरकार जब से आई, देश की सत्यानाश कर रही है, धर्म का सत्यानाश कर रही है। 4 नोटरी तो नहीं निकल सकती जब तक ये लोग टूटेंगे नहीं, जब तक लोग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जब तक लोग बटेंगे नहीं, तब तक आपको 4 नोटरी नहीं निकल सकती। आप लोग सनातन धर्म का पुरातन मर्यादा खराब कर रहे हैं। पूंजीपतियों का हिंदू शब्द हिंदुस्तान ले चल रहे हैं। क्या रामायण में कहीं हिंदुस्तान है? हिंदू धर्म एक ही बात है। आप अपने बड़े नेता से पूछिए, अभी आप अपने बड़े नेता से पूछिए, क्या रामायण में कहीं हिंदुस्तान है? कोशिश करते हैं। आप जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनिए। आप लोग कितनी कोशिश करो, समाज की तरफ बढ़ता है। आप जरा मेरी बात को सुनिए, नहीं टूटने वाला, आप सोच लीजिएगा। आप मेरी बात को सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। रामायण में वाल्मीकि रामायण या तुलसी के रामायण में कहीं हिंदुस्तान या हिंदू शब्द है? महाभारत में भगवान कृष्ण की मर्यादा के चर्चा में कहीं हिंदुस्तान या हिंदू धर्म है? आप लोग ढकोसला की बढ़ावा मत दीजिए, बात सनातन धर्म का कीजिए, जो हमारा पुरातन धर्म है, जिसमें भगवान कृष्ण और राम है। भगवान विष्णु की 24 अवतार सनातन धर्म में है। आप बोले मौर्य को बोला कि जाओ और सनातन धर्म का झंडा उठाओ, एक बार बोल दीजिएगा और वो आपकी बात मान। आप आरएसएस की सदस्य होंगे जो तिरंगा को अपने ऑफिस पर नहीं लगाता। ऐसे देशद्रोही के आप समर्थक हैं जो तिरंगा को भी नहीं लगाता। हमारा प्रधानमंत्री काली टोपी लगा करके झंडा फहराता है। राष्ट्र का जो मतलब है, जो राष्ट्र जो कण कण में बहता है, वो राष्ट्र है। वो राष्ट्रीय झंडा जो अपने ऑफिस पर नहीं लगाता, अपने घर पर नहीं लगाता, वो देशद्रोही है। अरे आप तो ऐसी पार्टी के लोग हो जो शिव शक्ति को बदनाम कर रहे हो। आपने अभी चंद्रयान 3 के ऊपर आप लोग आरएसएस के समर्थक हैं, सनातन धर्म को नाश कर रहे हैं। सनातन धर्म को संभाल के रखिए। हिंदुस्तान का मुसलमान भी सनातन धर्म का पूर्वज है। हिंदुस्तान का मुसलमान भी सनातन धर्म का अंश है। ये मैदाने जंग में मजबूरी में मुसलमान बनाए गए हैं। रफी जी, ये तो वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का सिख, पंजाबी, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, ये सभी लोग सनातन धर्म के एक जड़ है। बांटो देश को, हजारों धर्म है देश में, हजारों भाषा, ये किसी भी तरीके से अलग अलग बस जैसे बढ़ जाए, लोग बटे, लोग अलग हो, टुकड़े हो, अलग हो, मतलब इनको तो शिव शक्ति। ये बीजेपी का काम है, आरएसएस वालों ने बांटा है। देखिए, चाहे बौद्ध धर्म है, सिंधी धर्म है, पंजाबी धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म, सारे पंथ हैं। एक पुरातन सनातन धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं। ऋषिपाल जी, जिस तरह से इंद्रजीत यादव जी बोल रहे हैं कि जो हिंदू शब्द है और हिंदुस्तान शब्द है वो पूरी रामायण में कहीं भी नहीं है, ग्रंथ में, हिंदुस्तान के संविधान में कहीं भी 4/18 पुराण में कहीं नहीं है। ये क्या बताएंगे, धर्म जानते ही नहीं है। ये क्या बताएंगे, धर्म के बारे में जानते ही नहीं है। रामलीला 10 दिन होता है, कहाँ हिंदुस्तान आता है? महाभारत में हिंदुस्तान कहाँ आता है? इंद्रजीत जी, एक बार इनकी बात सुन लीजिए। ये कोशिश ये करते हैं किसी तरीके से कोई ऐसी चीज निकाली जाए जिससे कि ये समाज में जो बंद रहे लोग जो एक साथ आते हैं, तो राष्ट्र रूप में संगठित हो रहे हैं, ये टूटे, क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही। हमें जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग अभी कितने नहीं, लोग एक ही बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। लोग देश की बात क्यों कर रहे हैं, राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, समाज की बात।
व्यापारियों ने अंग्रेजों की दलाली किया और आप लोग धर्म का नाश कर रहे हैं और हुकूमत के लिए जनता को बांट रहे हैं। किसी समाज में आप लोग हुकूमत के लिए धर्म को बांट रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान भी सनातन धर्म का एक अंग है, सिख भी ना सनातन धर्म का एक अंग है। और ये चला जा रहा है। अब देख लीजिए ये लोग कितनी कोशिश कर ले, लेकिन सनातन धर्म किसी तरीके से अब जितनी मजबूती से वो बढ़ रहा है, ये कितनी कोशिश कर ले, ये जो ये सोच यह ये सोच अखंड भारत है, अखंड संविधान है, सबका सम्मान एक बराबर है। ठीक है, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं आप दोनों की बात समझ पा रहा हूँ। जब ये लोग हिंदू धर्म को इतनी घृणा करते हैं, अभी जब इनको वोट बैंक चाहिए होगा तो सबसे पहले लाइन लगाएंगे, ये राम मंदिर जब बनेगा सबसे पहले वहां पहुंचेंगे। और घृणा जो है हिंदुओं से सबसे ज्यादा घृणा है इनकी हिंदुओं से। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं हमारी रोटी चलती है कभी दलितों के नाम के ऊपर, कभी इसी के नाम पर। ये कम्प्लीटली एक एजेंडा है तोड़ेगा देश को, कि भाई देश को समाज को तोड़ो, उसको ठीक है, बांटो, लेकिन ऐसा होगा नहीं।